हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलस्ता सिद्दीकी ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ, जब आई सर्जरी होती है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है, घबराहट तो सेम ही होती है। कैटरेक्ट सर्जरी एक बहुत सेफ सर्जरी है। इसमें कैटरेक्ट नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं बता देती हूँ। कैटरेक्ट का मतलब होता है सफ़ेद मोतिया, एज के साथ होने वाला सफ़ेद मोतिया, जिसकी सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको इस वीडियो से कितना इन्फॉर्मेशन मिला है। चलते हैं आगे समझते हैं। गाइस, ऑपरेशन के बाद आपकी आंखों में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, थोड़ी सी किरकिराहट महसूस हो सकती है, लेकिन आपको आंख को रगड़ना नहीं है, अपने हाथ से आंख को टच नहीं करना है। ऑपरेशन के बाद आंखों से पानी आता है तो क्या करना है, अपने हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है। आपको टिश्यू वाइप्स दिए जाते हैं, उन टिश्यू वाइप से आपको अपने इस तरीके से फेस को साफ करना है, आंख पे टच नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके टिश्यू वाइप्स हैं तो टिश्यू से अपने गाल पे से अपने आंसू को साफ कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मोतिया का ऑपरेशन होता है उसमें एडमिट होना पड़ता है या एक दिन के लिए हमें हॉस्पिटल रहना पड़ता है। गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ऑपरेशन में आधा घंटा लगता है, लेकिन जब वो प्रोसीजर्स पूरा होता है उसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ऐसा नहीं है आपको इसमें एडमिट होना पड़ेगा या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा एक दिन के लिए रुकना पड़ेगा, 2 दिन के लिए रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑपरेशन के बाद घर जा सकते हैं और आपको जो पैच लगा होता है उसको हटा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको काला चश्मा दिया जाता है। अब आता है कि काला चश्मा लगाना क्यों ज़रूरी है। काला चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर जाते हैं तो काला चश्मा इसीलिए दिया जाता है कि आप धूल मिट्टी से बचें और इन्फेक्शन से बचें। अब बात आती है, काला चश्मा घर पर लगा कर रख सकते हैं या फिर उसे हटा सकते हैं। काला चश्मा आप घर पर तभी लगाएं जब आपका पास में कोई बच्चे हों या फिर आप कुछ चीज़ कर रहे हो या धूल मिट्टी वाली जगह हो, साफ़ सफाई चल रही हो, तो आप काला चश्मा लगा कर रखिए। बच्चों से बचाव रखना है, इसलिए कि वो अब जब बच्चे होते हैं वो तो शरारती होते ही हैं, खेलते हैं, तो उनका हाथ आपकी आंख पर ना लगे, इसलिए बोलते हैं कि काला चश्मा घर पर लगा कर रखें। अब आता है ऑपरेशन। मोतिया के ऑपरेशन के बाद हमारी जो पुरानी दवाइयाँ हैं उनको रोकना है या नहीं रोकना है। गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद आपको ऐसा नहीं है कि अपनी कोई भी दवाई रोकनी है। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट चलते रहना है। आपको जो भी दवाइयाँ चल रही है, शुगर, बीपी, जिस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको वो कंटिन्यू रखना है। अब आता है सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद हमें किन चीज़ों का परहेज़ रखना चाहिए। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जब सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हुआ है आपको परहेज़ रखना है। कोई परहेज़ नहीं होता है, आपको सब कुछ खाना होता है। आपको सख्त चीज़ों से कोई परहेज़ नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। अब आता है कि क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि आँखों को कब तक नहीं धोना है। गाइस, ऑपरेशन के बाद आपको पानी का ध्यान रखना है। जैसे ही आपका ऑपरेशन होता है नेक्स्ट डे आपको अपने मुंह पर पानी नहीं डालना है। आपको टिश्यू वाइप्स दिए जाते हैं, उससे आपको फेस को क्लीन कर सकते हैं। अब आता है नहाने का। आप सर से नहीं नहा सकते हैं, आपको सर पीछे करके अपना सर धो सकते हैं और अपनी बॉडी को धो सकते हैं। आँख में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी जाएगा तो आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसमें 3 वीक्स तक का रहता है कि आपको सर से नहीं नहाना होता है। पेशेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सफ़ेद मोतिया के बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। गाइस, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बट हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है जो आपके आइज को इफेक्ट कर सकती है। आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हम सफ़ेद मोतिया की सर्जरी के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं।
ऑफ कोर्स आप सफ़ेद मोतिया की सर्जरी के बाद नमाज पढ़ सकते हैं, आप नमाज अदा कर सकते हैं। कुछ पेशेंट के क्वेश्चन होते हैं कि हम टीवी या मोबाइल नहीं देख सकते हैं क्या सर्जरी के बाद? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आराम से मोबाइल टीवी देख सकते हैं, उसमें कोई परहेज़ नहीं है। अगर आप मोबाइल चलाना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, तो आप घर जाकर आराम से मोबाइल टीवी देख सकते हैं। सफ़ेद मोतिया की सर्जरी के बाद आपको ध्यान रखना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है। सफ़ेद मोतिया की सर्जरी के बाद आपको स्विमिंग नहीं करना है, वो आपके आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। लास्ट नॉट लीस्ट, आपको कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, सफ़ेद मोतिया की सर्जरी के बाद ध्यान रखना है, आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं उनको टाइम से अपने आइज़ में डालना है। आपको एक डिस्चार्ज समरी दी जाती है, उसमें कुछ मेडिसिन्स लिखी होती हैं, उनका टाइम शेड्यूल, डोजेस की किस टाइम डालना है, कितनी डोज लेनी है, उस सब का खास ध्यान रखना है और टाइम से अपने मेडिसिन्स को अपनी आइज़ में डालना है। एंड नेक्स्ट डे आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता है और आपको देखा जाता है। तो ये आपका इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है अपनी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, क्योंकि ये बातें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके आइज़ के लिए। आप ध्यान रखें, इन बातों को फॉलो करें। कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी आपको कोई और भी क्वेश्चन है या फिर मैं कोई क्वेश्चन भूल गई हूँ आपको बताना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।